ऐड हाँ बदल सकते हो, यहीं से बदलो। यहाँ पर आएगा आपका प्रोडक्ट नेम, जैसे सैमसंग, मैंने कोई इमेज ले ली, ठीक है, सैमसंग ना लेकर वॉच ले लेते हैं। मैडम नेट नहीं चाहिए इसके लिए, कल तक। यहाँ पर आपने कोई डिस्क्रिप्शन लिख दिया, दिस इज न्यू वॉच, कोई भी इमेज रख लीजिए, फिल कर दीजिए बस सारी इंफॉर्मेशन, 2-3 प्रोडक्ट्स ऐड कर दीजिएगा। शर्ट, ठीक है, दिस इज ब्लू शर्ट, प्राइस 2000, फैशन, सेफ, क्या दिखाना? ये कुछ नहीं आगे, ड्रेस, आगे काम रेड ड्रेस 4000 और ड्रेस, ठीक है। 3 मैंने ऐड कर दिए हैं, 2-3 आप लोग ऐड कर लो, जल्दी करो। नीचे कैटेगरी में दे दे। कैटेगरी बिल्कुल कैटेगरी देनी ही देनी है। चल गया क्या हुआ? मैं प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। लाइन खराब थी क्या होगा? लाइन खराब थी क्या? लाइन खराब थी क्या होगा? ये देखो कितना केबल सजेशन नहीं आ रहा क्या करो, क्लोज करो, सब ब्रैकेट क्लोज करो। लैपटॉप हैंग हो गया। हो गया? हो गया तो फिर आगे का काम करो ना, जब जितना पता है उतना तो करो। कॉपी कर वो लेना। लूप भी लगा दें सर। हाँ बिल्कुल लूप लगेगा। सर हमारे में प्रोडक्ट का वो बना क्या? हाँ देख रहे हैं एक बार। हाँ बिल्कुल बन गया होगा। परसों वाला सर क्लास देख रहे थे, लास्ट में समझ में आ गया था, सब कुछ ऐड किया था, लेकिन पता नहीं है। एफ नेम, कीवर्ड आर्गुमेंट, नहीं, साइन अप की स्पेलिंग, हाँ बन गया। मैं लूप लगा रखा था, पहले उसी कल लगा दिया था मैंने, पर काम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो जरा, साइन अप की स्पेलिंग पहले तो गलत ही है, ठीक है। यहाँ लिखा है एफ नेम आपने, ठीक है। यहाँ पर एरर पढ़ा करो, क्या दे रहा है? एरर पढ़ो, लाइन नंबर 24, अरे दूसरा लूप है। लाइन नंबर 24 कौन सी है? लाइन नंबर 24 ये है, इसके अंदर ये है, ठीक है। देखो इसका नाम भी सेम कर दिया, इसका नाम भी सेम कर दिया, ऑब्वियसली ना भाई, मॉडल्स में भी सेम कर दिया। हमेशा फंक्शंस के नाम अंडरस्कोर करके, ये येलो हो जाएंगे अपने आप ही, सपोर्ट कर रखा है आपने। सर इधर क्यों आ रहे हैं? इसमें जैसे तो ठीक है ना, ऊपर वाले ये मान लो दूसरे आइटम ले रहे हैं, व्यू में हम लोग उसका वो बनाएंगे। पहली बात तो ये यहाँ पर ये जो लिखे हैं ना आपने इधर, ये आता है मॉडल्स के लिए। अरे कैटेगरी में नहीं है, मैं एक काम करूँ, ये जो नाम आपने इधर लिखे हैं, ये आता है अब तक पेस्ट हो जाएगा। इक्वल टू से पहले। अरे चल तो रहा पहले है वाले साइड में बराबर में आते हैं ना। एक मैं सेकंड, यूज़ कर रहा इसको हूँ। कॉपी किया आपने पहला, इसको उठाकर आपने फोटो क्लिक करके ढूंढना तो ये ऐप नेम कहाँ से आ पेस्ट कर रहा लेना। है, इसी तरह ये सारे सही है। मेरे को ये वाले तो ठीक है, इधर वाले मॉडल्स डॉट पी वाई में जैसे हैं, मेरे को ढूंढना पड़ेगा जो भी है वो सब सेम है। व्हाट्सएप पर चलाओ, और किसी में एरर है? एक मिनट।
इसमें क्या हो रहा है? क्या दे रहा है? Who has more language? चल जाएगा ये तो। बाकी चल रहा है ना? वैसे चल रहा है। किसी का नहीं चल रहा है, मेरा चल रहा है। ज़्यादा बाकी बोर्ड लिखा है? हाँ, उसमें लिखा है। ठीक। हो गया इतना? बढ़े आगे? यस सर। इतना टाइम क्यों लग रहा है? 2-3 इमेज ऐड कर लो। चलो आगे देखो, अब देखते जाओ बस, मैं टाइम दे दूंगा लिखने का, लिखते रहना उसके बाद। कर रहा हूँ मैं आगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इन कैटेगरीज को शो किया था सेम ऐसे ही प्रोडक्ट भी शो होंगे, बट हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? हम लोग यूज़ करेंगे कार्ड। तो बूटस्ट्रैप से हम लोग लेंगे कार्ड्स। सर हम तो भी कोई बात नहीं, आप मत लो, मैं भी कोड एक साथ ही दे दूंगा सारा। हम लोग लेंगे यहाँ से कार्ड्स। कार्ड्स लिया हमने, ये वाला कार्ड कॉपी किया हमने, अब तो क्या चाहिए? और इसके बाद हम लोग जाएंगे, पहले हम काम करेंगे views.py के अंदर इंडेक्स वाले फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हमने जैसे कैटेगरी को फैच किया था वैसे ही हम यहाँ पर प्रोडक्ट को भी फैच करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट इन्फो, या प्रोडक्ट ही लिख देता हूँ बस। प्रोडक्ट इक्वल टू, स्पेलिंग ध्यान से देखना मैंने कैसी लिखी है और आपने कैसी लिखी है, मैच करनी चाहिए क्या। ये मॉडल्स वाला प्रोडक्ट है, ये जो मैंने प्रोडक्ट लिखा है ये models.py में बिल्कुल सेम होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। कैपिटल है तो मतलब कैपिटल। फिर हमने क्या किया, इसको भी भेज दिया इस डिक्शनरी के साथ। यहाँ पर हमने लिखा प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट, कंट्रोल एस। फिर index.html में हमने एक कंटेनर बनाया था, ये वाला कंटेनर हमने बनाया था। जहाँ पर ये कंटेनर ख़त्म होगा यहाँ पर एक कमेंट डाल के मैं लिख देता हूँ ऑल प्रोडक्ट, ताकि आपको पता रहे कि प्रोडक्ट का टेबल कहाँ से, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पर भी मैंने एक डिव कंटेनर बनाया, my3 कर दिया मैंने इसको, और इस डिव के बीच में उस कार्ड को पेस्ट किया। बट लूप चलेगा तो मैंने फॉर का लूप चलाया, फॉर प्रो इन प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट कौन सा लिख रहा हूँ, views.py में जो आपने की का नाम लिखा है, यही की का नाम आपका इस फॉर में रहेगा। वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा, करते रहिएगा, आराम से चलेगा सारा। फिर इसके अंदर वो कार्ड को हमने पेस्ट कर दिया, कार्ड को पेस्ट कर दिया। SRC के अंदर यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रो डॉट, आपका इमेज क्या है, प्रोडक्ट इमेज। तो कॉपी किया मैंने यहाँ से models.py से डॉट URL। फिर टाइटल, टाइटल में यहाँ पर मैंने कर दिया प्रो वेरिएबल नेम डॉट, मॉडल्स में नेम क्या है प्रोडक्ट का, प्रो नेम। तो यहाँ पर प्रो नेम, ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन सारा हटा दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिखा प्रो डॉट, उसमें क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। प्राइस भी दिखाना है, एक और कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर मैंने कर दिया प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस है क्या है, प्रो प्राइस, ठीक है, प्रो प्राइस, प्रो प्राइस। गो समवेयर को बस हटाकर मैंने अभी फिलहाल के लिए चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐड टू कार्ट। कंट्रोल एस किया मैंने इसको। पेज पे आते हैं, एक बार चेक करते हैं कि आउटपुट दिखाई दे रहा है या नहीं। तो हमारे पास इमेज तो आ गई, ठीक है, बट इमेज ऐसे आ रही है और इमेज लोड भी नहीं हुई है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि हमारे पास क्या गलती है, क्योंकि मैंने इसको डबल कोट्स में नहीं लिखा, मतलब इस तरीके से नहीं लिखा। पहली गलती तो ये है। दूसरा, ये ऐसे आ रहे हैं, तो ये जो कार्ड था इस इतना पोर्शन बस मैंने कट किया, और यहाँ पर चलो एक मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक कट किया मैंने। कंट्रोल एस, डिव डॉट रो, और इस रो के अंदर वो पेस्ट किया, ठीक है। और इतने पोर्शन को जो फॉर के अंदर लिखा हुआ है, इतने पोर्शन को फिर से कट करके एक div डॉट कॉल बनाया, या पहले कर लेना, पहले इतना काम कर लेना, फिर इसके अंदर वो पेस्ट करना। अब चेक करते हैं। अब इमेज की हाइट जो है बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, ठीक है।
तो हमने इमेज की विड्थ और हाइट को चेंज कर दिया। विड्थ हमने रखी 100 और हाइट हमने रखी, आप लोग इमेज स्क्वायर कॉपी कर डाउनलोड जहाँ से भी करोगे कोशिश करना स्क्वायर इमेज हो वो, ठीक है। उसकी लेंथ हाइट और विड्थ दोनों सेम हो, छोटी छोटी इमेजेस। हाइट भी मैंने इसकी 100 कर दी। चेक करते हैं इसको, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा अब आपको, थोड़ा एडजस्टेबल नहीं है क्योंकि इमेज हमारी फिट नहीं है, तो इमेज स्क्वायर हाई क्वालिटी की रखिएगा। एक और चीज़, ये जो प्राइस है इसमें रुपीज़ का साइन नहीं है। अगर सेंटर में रखना चाहते हो तो सब कुछ सेंटर में कर सकते हो। प्राइस के आगे एक रुपीज़ का साइन लगा दिया मैंने, बस RS कर दिया। दूसरा, इसको मैंने कर दिया टेक्स्ट हाइफन सेंटर, एक क्लास लगा दी टेक्स्ट हाइफन सेंटर। रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा आता है। तो हमारी इमेज सेंटर में चली गई और इमेज बहुत बड़ी बड़ी है मेरे हिसाब से, तो मैं इसकी हाइट को 50 कर लेता हूँ, देखते हैं कैसा आता है। कम कर दो। आप बूटस्ट्रैप से भी उठा सकते हो, 50-50 हो जाएगा। 150 कर लेते हैं, ठीक है। अब सेंटर में है कार्ड सारा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते रहना ध्यान से, यहाँ से आपका मेन टास्क स्टार्ट होता है। ये सब UI का काम था। एक टास्क आप लोगों का रहेगा, नीचे फुटर लगाने का काम आप लोगों का रहेगा। base.html में लिखोगे वो सारा काम। बूटस्ट्रैप में फुटर सर्च करना, कोड मिलेगा, base.html में ब्लॉक कंटेंट लिखा होगा, उसके नीचे पेस्ट करना, ठीक है। अब टास्क दोनों इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आप लोग आंसर बताना क्योंकि लॉजिक यहीं से स्टार्ट होंगे आपके सारे। आपने फ्लिपकार्ट पर देखा कि आप फ्लिपकार्ट पर जब क्लिक करते हो किसी कैटेगरी के ऊपर तो उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं वॉच पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ये मेरी कैटेगरी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ वॉच दिखाई देनी चाहिए। मैं अगर फैशन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे फैशन दिखाई देना चाहिए। समझ रहे हो इस बात को। इसको मैं एक काम और करता हूँ, इस टेक्स्ट सेंटर को इस रो के अंदर कर देता हूँ। चेक करते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ से मेन टास्क। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% आपकी कंपनीज में भी यूज़ होंगे। एग्जाम्पल समझिएगा, जब मैं इस वॉच पर क्लिक करता हूँ, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे समझो। आपने 2 टेबल्स बनाई, एक बनाई आपने कैटेगरी और एक आपने बनाई प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें आपने क्या क्या कॉलम्स रखे थे? कैटेगरी का नेम और उसकी इमेज। बाय डिफ़ॉल्ट आपको हमेशा क्या मिलता है? आईडी मिलती है, यूनिक होती है प्राइमरी की, जो ज़ैंगो आपको देता ही देता है। मेरे पास 3 कैटेगरीज है, 1 2 3। प्रोडक्ट कैटेगरी है A B C, इमेज है वटेवर, हमें उससे मतलब नहीं है। प्रोडक्ट पर आते हैं। प्रोडक्ट पर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड की है। क्या क्या? प्रोडक्ट का नेम, इमेज, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी। कैटेगरी को हमने यहाँ पर कैसा रखा है? फॉरेन की। यहाँ पर भी आईडी होगी आपके पास, पर ये आईडी किसकी है? प्रोडक्ट की आईडी है। प्रोडक्ट मेरे पास है 1 2 3 4। समझते रहना इसको ध्यान से, समझ जाओगे, लॉजिक भूल जाओगे मुझे पता है, पर फिर भी समझ लो। प्रोडक्ट नेम आपका है A, प्रोडक्ट है A B C D, करेक्ट। इमेज हमें मतलब नहीं है, प्राइस हमें मतलब नहीं है, डिस्क्रिप्शन से मतलब नहीं है। कैटेगरी, अब आपने कहा, जब आपने फॉरेन की बनाया था तब आपने कहा जो प्रोडक्ट A है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो आपने चूज़ किया कि ये वॉच से बिलोंग करता है या किस से बिलोंग करता है। तो इस कैटेगरी वाले कॉलम में क्या आया होगा? एज अ फॉरेन की है ना, तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन आई होगी? क्या यहाँ पर वॉच लिख कर आया होगा? क्या यहाँ पर वॉच लिख कर आया होगा? मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सपोज करो ये है वॉच, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स,
और ये है फैशन, ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये जो ए प्रोडक्ट है ये वॉच से बिलोंग करता है, ठीक है, बट क्या यहाँ पर वॉच लिख कर आएगा या क्या लिख कर आएगा? इमेज कहाँ से आ जाएगी? आईडी। फॉरेन की है, हमेशा ध्यान रखना आईडी ही आती है। फॉरेन की क्या होती है? किसी एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरी टेबल में यूज़ होती है तो उसे हम फॉरेन की बोलते हैं। तो इस टेबल में प्राइमरी की क्या है? आईडी। इस टेबल में यूज़ होगी तो यहाँ पर ये क्या बन गई? फॉरेन की। और फॉरेन की में क्या आ जाएंगे हमारे पास? आईडी। तो कैसे लिखा जाएगा? जैसे मैंने कहा ये 1 से बिलोंग करता है, ये भी 1 से बिलोंग करता है, ये 3 से बिलोंग करता है और ये 2 से बिलोंग करता है। करेक्ट है? अब यही कैटेगरी आईडी वाला जो कॉलम है यही आपकी हेल्प करेगा आपके इन प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने में। समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल, अगर मैंने कैटेगरी आईडी 1 पर क्लिक किया जो हमें ऊपर दिखाई दे रही है, तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे वो 2 प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए। तो ध्यान रखना कैसे लिख रहा हूँ, जो मैंने बोला है बस वही लिखूंगा मैं, कि कैटेगरी आईडी हमारी हेल्प करेगा, फॉरेन की जो है हमारी हेल्प करेगा इन प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने में। इतना पोर्शन क्लियर है या नहीं बताओ? ये बैकएंड समझाया है, मैं लिखकर अभी बता रहा हूँ इसको। करूँ इसको? अब समझिए, ये वॉच को हमने क्या बनाया था? एक एंकर टैग बनाया था हमने index.html में। हमने ऊपर जो प्रोडक्ट्स बनाए थे हमने यहाँ पर क्या बनाया था? इसको एज अ एंकर टैग, और उसका href हमने खाली छोड़ रखा है। href में कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा कर्ली ब्रैकेट्स 2 टाइम्स। मुझे यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे उसकी आईडी मिलनी चाहिए। तो मेरा वेरिएबल कैटवेयर डॉट आईडी, और इससे पहले जस्ट मैंने एक चीज़ लगा दी, हैश। हैश क्या करेगा भी दिखाता हूँ मैं, Ctrl+S, ठीक है। हैश क्या करता है? आपको रिडायरेक्शन करने से रोकता है। मैं इस पेज पर आया, रिफ्रेश किया मैंने इसको, वॉच पर मैंने क्लिक किया तो ऊपर देखो क्या लिख कर आ रहा है URL में, #1। अगर मैंने इस पे क्लिक किया #2 हैश, तो ये क्या आ गई इसकी आईडीज। हाँ, काम भी करेगा। ये समझ में आ रहा है? करेक्ट है इतना? चलो थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको। अगर ये इस तरीके से वर्क नहीं करता तो हम थोड़ा सा फिर और चेंज करेंगे। अब ये वर्क एक्चुअली में नहीं करेगा, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। ये हैश हटाया मैंने, इस हैश की जगह पर मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा कैटेगरी आईडी इक्वल टू सेम। Ctrl+S करता हूँ, आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। वॉच पर क्लिक किया मैंने, क्वेश्चन मार्क कैटेगरी आईडी इक्वल टू 1। अच्छा एक और चीज़, इसमें स्पेस मत देना, ये स्पेस वगैरह मत देना, ये स्पेस आपको एरर दे देगा। वॉच पर क्लिक किया मैंने, कैटेगरी आईडी 1, फैशन कैटेगरी आईडी 2, कैटेगरी आईडी 3। अब समझो इस क्वेश्चन मार्क को क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन मार्क को बोलता है क्वेरी पैरम्स या क्वेरी पैरामीटर्स। ये क्या करता है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना इसको। ये हटा दूँ या चलो नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, होगा ये? हाँ दिख रहा है? दिख रहा है? ये जूम करूँगा। अब समझो, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया ज़ेंगो कौन सा मेथड यूज़ करता है? गेट। बाय डिफ़ॉल्ट ज़ेंगो जो यूज़ करता है गेट मेथड यूज़ करता है, ठीक है। तो गेट मेथड क्या कहता है भाई? जैसे हमने पोस्ट मेथड में, याद है पोस्ट मेथड में हमने नेम यूज़ किए थे सबके, है ना? तो गेट मेथड में ये इसके लिए क्या बन गया? एक नेम, और उसके करस्पॉन्डिंग ये उसकी क्या बन गई? वैल्यू। और इस पूरे को बोलते हैं क्वेरी पैरम्स। अब कंपनीज में सुनिए कैसे काम होता है इस पे।
कंपनी में आपने देखा होगा, एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने वो देखा होगा, तो फ्लिपकार्ट की बात करते हैं। फ्लिपकार्ट क्या आता है, फ्लिपकार्ट में आपने देखा होगा आपके पास फिल्टर का एक ऑप्शन आता है, और जब आप फिल्टर पे क्लिक करते हो तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि कस्टमर के रिव्यू से फिल्टर करना है, ब्रांड से फिल्टर करना है, तो आप 3-4 सेलेक्ट कर लेते हो, करते हो ना। तो वो ऐसे ही पास होते हैं, क्वेश्चन मार्क, ब्रांड, उसकी वैल्यू, ठीक है, फिर एंड, फिर आपने कहा कस्टमर का रिव्यू, उसकी वैल्यू, तो वो सारे क्वेरी पैरम्स में जाते हैं, और ये यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को फिल्टर करने के लिए। इतना क्लियर है? अब मैं आता हूँ, इसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, हमने यहाँ लिखा है, कौन से पेज पर लिखा है हमने, index.html पे लिखा है। हम लोग आए views.py में, यहाँ पर हमने कैटेगरीज और प्रोडक्ट दोनों को ऑल कर रखा था, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा कैट आईडी, ये वेरिएबल नेम नया है, इक्वल टू रिक्वेस्ट, आपका मेथड कौन सा मेथड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, गेट, तो गेट ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या लिखना है, इसके सिंगल कोट्स में जो आपने index.html में ये वाला नाम लिखा है, कैटेगरी आईडी, कॉपी किया मैंने यहाँ से इसको, यहाँ पर मैंने लिख दिया कैटेगरी आईडी, करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर मुझे कैटेगरी आईडी मिलेंगे। अब मैंने कहा अगर इफ कैट आईडी, अगर कोई ना कोई वैल्यू मुझे यहाँ मिली तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को फिल्टर कराऊंगा। मैं भी लिख रहा हूँ, एक सेकंड, ये एल्स में कर देता है इतना पार्ट। मैंने कहा कि अगर इसमें कोई ना कोई वैल्यू मुझे अगर मिली तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ऑल ना करके क्या करूँगा, फिल्टर करूँगा। फिल्टर एक मेथड है फैच करने का। किससे फिल्टर करोगे पर आप, किससे फिल्टर करोगे? यहाँ पर मैं अगर आपसे बोलता, ये जो मैंने बना रखा था टेबल, प्रोडक्ट वाला टेबल देखो, मैंने आपसे कहा मुझे कैटेगरी आईडी मिल गई, तो मैं किससे फिल्टर करा दूँ अपने प्रोडक्ट को? कैटेगरी से, इस वाले कॉलम से। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, models.py में जो आपने ये नाम लिखा था कैटेगरी, प्रो कैटेगरी इक्वल टू, इस वाले में वैल्यू आ रही है, इस वाले वेरिएबल में कैटेगरी आईडी, ठीक है। कंट्रोल एस, कौन आया भाई, संजय टागनवाल, ये क्यों अभी ज्वाइन कर रहा है? चलो ठीक है, बस इतना सा काम किया मैंने, कंट्रोल एस किया और चेक करते हैं क्या हमारे प्रोडक्ट फिल्टर हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पर आया मैं, कोई कैटेगरी आईडी मैंने नहीं डाली, तो इसका मतलब मुझे सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे देखते हो, आप कोई फिल्टर नहीं लगाते हो तो सारे प्रोडक्ट दिखते हैं, सारे प्रोडक्ट्स। वॉच पर क्लिक किया मैंने, ओनली वॉच। फैशन पे क्लिक किया, ओनली फैशन। ड्रेस पर क्लिक किया, ड्रेस। सबके मैंने सिंगल डाल रखे हैं, मैं किसी एक का चेंज कर देता हूँ, जैसे ड्रेस को भी मैं फैशन में डाल देता हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, यहाँ पर आया मैं, रिफ्रेश किया मैंने इसको, वॉच पे गया, एक ही प्रोडक्ट है मेरा वॉच से रिलेटेड। फैशन पर गया, 2 प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहा है कैसे वर्क कर रहा है ये फिल्टर, या किसी वेबसाइट पे कैसे फिल्टर वर्क करता होगा, वो इस तरीके से वर्क करता है। अब मुझे बताओ, कहीं पर भी डाउट लग रहा होगा? अब समझिए हमने क्या क्या किया। हमें पता है ये कैटेगरी आईडी हमने एक टेबल में बनाया है, तो हर टेबल की अपनी एक आईडी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ेंगो देता है, तो ये प्राइमरी की होती है हमेशा। इसी तरह हमने प्रोडक्ट में भी आईडी बनाया। हमने कहा हम जब भी उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो हम उसकी आईडी को फैच कर लेंगे, क्योंकि नंबर है, ठीक है। और उसको हमने एज अ फॉरेन की यूज़ किया है प्रोडक्ट के अंदर, करेक्ट। हमने कहा कि जब भी मैं इस वॉच पर क्लिक करूंगा, इस कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, तो मैंने इस कैटेगरी आईडी को एज अ क्वेरी पैरम्स भेज दिया। आपने यहाँ पर क्वेरी पैरम्स कहाँ भेजा? इस index.html के अंदर क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पर,
एज इट इज़ लिखना है जैसा लिखा हुआ है। स्पेलिंग चेंज कर दोगे फिर आपको अपने हिसाब से स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, फिर कहोगे नहीं चल रहा है, वो आपके हेडेक होगी। यहाँ पर स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना। ये जो कैटेगरी आईडी इक्वल टू से पहले स्पेस नहीं देना है, ध्यान रखना। क्वेश्चन मार्क के बाद जो जस्ट लिखा हुआ है ये कैटेगरी आईडी, इसको बोलते हैं नेम, ठीक है। और ये होती है उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू। ये कहाँ लेकर जाएगा हमको? views.py में। हमने कहा रिक्वेस्ट करो गेट मेथड से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गेट मेथड चलता है हमारा, उसके अंदर से भी गेट करो क्या? कैटेगरी आईडी। वो वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाएगी? कैट आईडी के अंदर। अगर कैट आईडी की कोई ना कोई वैल्यू मिली तो हमने कहा हम अपने प्रोडक्ट वाली टेबल को फिल्टर कर देंगे, ठीक है। किससे फिल्टर करेंगे? उस फॉरेन की से। ये जो प्रो कैटेगरी लिखा है, ये लिखा है मैंने models.py में, ये जो नाम लिखा है, तो आपके पास जो नाम लिखा हो वो आप यहाँ लिखेंगे, फिर इक्वल टू कैट आईडी ये वाला वेरिएबल। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो सारे प्रोडक्ट शो कर दो, और फिर यहाँ पर हमने इसको भेज दिया। बाकी सारा काम सेम है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। इतना हुआ क्लियर या नहीं बताओ? कोई डाउट लग रहा हो पूछ लो, बताइए। समझ में आया कैसे चल रहा है, या बैग उस पर समझाओ? हाँ, समझ में आ गया? मेहनत करवाते हो यार आप। यूज क्या है? कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? यूज ही तो बताया भाई, इतना कुछ। प्रोडक्ट फिल्टर नहीं करते हो, मेहनत करवा रहे हो यार। सब में चलेगा, ऐसे ही मतलब करना पड़ेगा। ऐसा ही करना, बिल्कुल। कार्ड ही नाम बदल चेंज कर सकते हैं, जैसा हाँ, बस नाम चेंज कर सकते हो। लूप लगा दे सारा। भाई देखो, लिखना हो लिख लेना, समझना है समझ लेना, क्योंकि यही प्रोसेस रहेगा जिंदगी भर के लिए। अब समझिए, मेरे पास एक टेबल थी, हमने एक टेबल बनाई थी जिसका नाम हमने रखा था कैटेगरी, ठीक है। इस कैटेगरी टेबल में आपने दो तीन चीजें रखी हैं, एक तो कैटेगरी का नेम और इमेज। ये वाला कॉलम हमेशा क्या रहता है? आईडी, ये पता है ना। बाय डिफॉल्ट ज़ेंगो आपको एक कॉलम प्राइमरी की हमेशा देता है, अगर आपने नहीं बनाया है। प्राइमरी की क्या हो गई? 1 2 3 प्रोडक्ट थे आपके वॉच, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स। इमेज से हमें मतलब नहीं है। अब आपको पता है कि हर प्रोडक्ट किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर आता है, तो आप फिल्टर पर जब आप कैटेगरीज ऊपर देखते हो तो क्लिक करते हो तो फिल्टर होकर आता है ना आपके पास प्रोडक्ट। तो हमने एक प्रोडक्ट की टेबल बनाई। इस प्रोडक्ट टेबल में आपने आईडी होता है जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, और एक आपने फॉरेन की बनाया था। कौन सी टेबल को फॉरेन की बनाया था आपने? कैटेगरी को। तो भाई आपने एक प्रोडक्ट ऐड किया, मान लो ये नेम है उसका, ये इमेज है उसका। 1 प्रोडक्ट नेम ए, इमेज व्हाटएवर। ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? मान लो 2 से। एक दूसरा प्रोडक्ट आपने ऐड किया बी, ये कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है? 1 से, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ए प्रोडक्ट है वो 2 कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसका मतलब है वो फैशन से बिलोंग करता है। 1 से बिलोंग करता है, इसका मतलब वो वॉच से बिलोंग करता है। ये वाला कॉलम यहाँ पर क्या बन गया इसके लिए? फॉरेन। ये समझ में आ रहा है? अब हम कह रहे हैं कि जब भी हम इस कैटेगरी पे क्लिक करें, जो हमें ऊपर कैटेगरीज दिखाई दे रही है,
तो हमने कहा उसकी आईडीज निकाल लो आप, उसकी आईडी निकाल लो क्योंकि ये आईडी यहाँ पर यूज हो रही है और इसकी हेल्प से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। आपको एसक्यूएल की क्वेरी याद है? कुछ ऐसे लिखते थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर आईडी इक्वल टू 1। अनिल कुमार महातो, ये वाला याद है आप लोगों को? सिंटेक्स याद है ना? इससे क्या निकलता था? किस आईडी का बोलता था वही निकलेगा। अब अगर मैं लिख दूं इसके लिए, अगर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी इक्वल टू 1, तो अब क्या कहोगे कि मुझे वो इंफॉर्मेशन निकलेगी जिसकी कैटेगरी आईडी 1 हो। फिल्टर चल रहा है यहां पर, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमारे पास वो जो एंकर टैग था, ए टैग जो हमने बनाया था, उसमें हमने लिखा क्वेश्चन मार्क कैटेगरी आईडी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स हमारे वेरिएबल का नेम डॉट। सर इसे पूछो। हाँ। सर क्वेश्चन मार्क और हैशटैग में फर्क क्या था? हैशटैग रिडायरेक्ट नहीं करता, वही रोक देता है, और जो आपका क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क है, ये आपके डेटा को भेजता है बैकएंड की तरफ एज अ क्वेरी पैरामीटर्स, ठीक है? तो ये बन गया आपका नेम और ये आपकी बन गई वैल्यू, ठीक है? अब जब आप उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको views.py में लेकर जाएगा। वहां पर आपने लिखा कैट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट गेट डॉट गेट। इस गेट में हमें क्या लिखना है, ये वाला नेम, यहां पर कैटेगरी आईडी, ठीक है? अब इस वेरिएबल के, सपोज करो इसकी आईडी थी 1, मतलब यहां पर आपने जब क्लिक किया था तो इसकी आईडी 1 थी, तो जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा आकर 1। तो हमने फिर कंडीशन लगाई कि अगर कैट आईडी अगर कुछ मिलता है तो हमने कहा प्रोडक्ट वाली टेबल को इसको डॉट फिल्टर कर दो। किससे फिल्टर करो? इस कॉलम नेम से जो हमारे पास क्या था, प्रो कैटेगरी इक्वल टू ये वाला वैल्यू। तो ये कैसे चलेगा? सपोज करो आपने 1 पे क्लिक किया, कैटेगरी 1 पे क्लिक किया, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होकर आ गया 1, फिर ये इसके पास गया, इसने कंडीशन चेक की क्या यहाँ पर कुछ है या नहीं, इफ 1 मतलब ट्रू कंडीशन, अंदर आया और इसने कहा प्रोडक्ट को फिल्टर करो। किससे फिल्टर करो? जिसकी प्रो कैटेगरी क्या होगी, 1 हो, और आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट फिर 1 पर दिखाई देगा। 1 होंगे 1 मिलेंगे, 4 होंगे 4 मिलेंगे, 10 होंगे 10 मिलेंगे। अब बताओ समझ में आया है? इससे सिंपल नहीं हो सकता कुछ, नहीं आगे ठीक है? ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है भाई, अभी कहाँ थक गए? चलो लिखना है, ये सर एक बार कोड लिखना है। स्टार्ट लिखना है कोड, तो यहाँ से स्टार्ट करो इसको लिखना। नेट चल रहा है? चल रहा है सर। नहीं चल रहा तो पहले लिखना स्टार्ट करो यहाँ से। लाइन नंबर 9 वाली लाइन लिखो एंकर टैग में, ये इंडेक्स डॉट लिखो फिर। हाँ क्या है रीजन? चल रहा है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा इसको। एरर दे रहा है। आपके पास है नहीं क्या सर रोज तो चलता था, आज क्या हो गया? वो आपने एक बार बंद करना भूल गए होंगे, सिस्टम डायरेक्ट बंद कर दिया होगा, पोर्ट मिस हो रहा है। रोज करता है सर ये। तो सर रोज डायरेक्ट बंद करता हूँ। मैं कल बता रहा था स्थिति में समझ क्या ऐसे मत किया करो, पोर्ट इधर उधर हो जाता है भाई। पोर्ट मिस हो गया आपका। अभी यहाँ से शुरू करना है। एक सेकंड, यहाँ प्रोडक्ट तो सबके शो हो गए थे ना, ये वाला कोड लिख लिया था पहले, बताओ ये और प्रोडक्ट वाला था सर। यहीं से करना है। कोई प्रोडक्ट आशुतोष, सबसे एक मिनट।
साइड हटाना भाई मैं बैठ जाओ, बैठ जाओ। पूरा लिखना पड़ेगा। शॉर्टकट्स यूज करो, शॉर्टकट्स यूज करो, शॉर्टकट्स। एंड ब्लॉक को भी लगाना है। हाँ हाँ भाई, एंड ब्लॉक के बीच में चलेगा सब कुछ, ब्लॉक के बाहर मत कर देना कुछ भी। अगर ये नहीं चल रहा है तो भाई फिर एक ही तरीका है, देखते हैं क्या। अगर ये नहीं चल रहा है फिर आप अपना ये चेंज करो, सेटिंग्स में इसको कर लो इसके लाइट 3, फिर इसको रखनी पड़ेगी, उसमें सब कुछ बना रहता था सब चल जाएगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकिए। वो इस बात से sorry। ये सॉफ्ट कैसे रहेगा कमेंट सॉफ्ट सी सॉफ्ट सी नीचे जो मैन है उसका चेंज कर इमेजेस वगैरह दोबारा ऐड करनी पड़ेगी। पासवर्ड एडमिन इमेजेस है। सर कहाँ गई हाँ हाँ ऐड करो उसमें। अरे सर आपको हमने करीब 15-16 करी थी बैठ के कोई बात नहीं, इमेज तो डाउनलोड है ना, डाउनलोड हाँ है तो बस अपलोड मार दो। डाउनलोड तो ये ऊपर भी फैशन में सर आपने लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है, एक कैटेगरी ऐड कर दी मैंने, यहाँ आ जाएगी। इसी तरह प्रोडक्ट ऐड कर सर आप इमेज नहीं आ रही, वो कल भी नहीं आ रही थी पता नहीं क्यों डॉक्यूमेंट रूट स्पेलिंग इसलिए नहीं आ रही। urls.py कार्ड इसमें क्या लिखा हुआ है, मीडिया URL, ठीक सर है। उसको वर्ड रैप कर देना। डॉक्यूमेंट रूट ऐसा स्मॉल में डाल।
कॉपी कर लेना ठीक है आ गई तो ये वाला जो भी आपने बताया ये वाला तो कहाँ क्या करना है? किसमें जो अभी आपने आगे बताया आज बताया है इनसे पहले ही कर देते हैं नेट चल रहा है हाँ चल रहा है। पहले ना कार्ड से नहीं चल रहा बस एक चलेगा पर चलेगा नीचे से स्क्रॉल डाउन करना हाँ एक एक चीज़ ध्यान से टाइप करना पहले बता रहा हूँ इसमें आपकी इधर उधर भी डिप का गलती हुआ आपका सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ध्यान रखना इस चीज़ का कितने डिप बंद हो रहे हैं कितने डिप कहाँ बंद हो रहे हैं मैटर करती हैं इसमें सारी बातें गिन लेना गिन के कर लेना कोई इशू नहीं है वही टाइप करना ये बनाया क्या स्मॉल भी रखा है क्या नाम है स्मॉल भी रखा है कैपिटल रखा करो भाई क्लास के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा ये एरर है ना ये आगे रुक जाओ व्यूज़ में लिखो मैं बताता हूँ कैट आई डी इक्वल टू ये वाली लाइन लिखो हाँ पूरा गेट मेथड यूज़ करना बस उसमें नेट
लूप देख खत्म कर देख 3 हो गया भाई? हो गया ठीक है हुआ अरे इसका स्क्रीन सर हो गया सर व्यूज का इनपुट व्यूज वाला कोड लिखो ना भाई, लिखा था सामने। ये वाली लाइन लिखो, फिर ये वाली लाइन लिखो। सर वो फैच वगैरह वाला हाँ वही बता रहा हूँ, लिखो ना। पहले ये लाइन लिखो ना, कैटेगरी और डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल के नीचे वाली लाइन लिखो, कैट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट कैटेगरी। चल हमारे मेरे वाले प्रोडक्ट ही नहीं आ रहे थे सारे ये लिखा ये पूरा कॉपी कर लिया कैट आईडी दिख गई अभी देखते हैं सब क्या है यार। एक बार अपना ये इनका हो जाना फिर यूज ओपन कर क्लाउड यूज का है। तो खुद को एनर्जी कंटेनर लेके आया था मुझे लगता है इस बार पॉसिबल है। कैट आईडी बोल रहा हूँ भाई, पहले वो वाली लाइन लिखो। सर लिख दी वाली अब उसके बाद प्रोडक्ट्स ही नहीं आ रहे ना इफ हो गया सबका। तो थोड़ा नीचे लगा इसके नीचे कुछ है ही नहीं भाई, मतलब ऊपर कर डिप बंद हो रहे हैं बस यहाँ पे। लो जिसको व्यूज वाला पोर्शन लिखना है वो लिखो। हाँ 1 मिनट। एक मिनट। हाँ ठीक है। और इधर है आपका इंडेक्स वाला कोड। इधर तो वर्ल्ड रैप है, इधर देख लो कैसे लिखना है। थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ इसको। हाँ सर बहुत है सर बहुत है इतना। हाँ साइड लाइन कवर है इसके अंदर, देख सकते हैं। इमेज अपने हिसाब से चेंज कर लेना इन सबको। चेंज कर लेना चलो भाई 1 मिनट। पासवर्ड आपका ABC डाल दो, ठीक है। लोग काम क्या भाई रजिस्टर करके नहीं देंगे इसको? ये फिर काम करने देती है सही से चल रहा था। तुमको बोल देता ना फिर रुक जाओ तुमको भी लग गया मैं इस पे
पटरी भाई है कहाँ से चल रहा है आपका? उससे भी सही चल रहा फर्स्ट नेम है, नेम है, लास्ट नेम है, मॉडल्स डॉट पी वाई कहाँ है? फर्स्ट नेम है, गेट रेस्पॉन्स भाई क्यों कैपिटल लिखा हुआ है यार? दे ही नहीं है अपना नाम, यहाँ पर क्या लिखा है? मोबाइल की स्पेलिंग, जेंडर्स की स्पेलिंग, एमएटी वाले हैं सर ये वहाँ चेंज मत करना, यहाँ चेंज करना। मोबाइल बस ये है। कर दिया, हो गया। नहीं ये सही भाई ये वाले चेंज करने हैं, लेफ्ट वाले। जो यहाँ लेफ्ट वाले कौन से आएंगे? मॉडल्स डॉट पी वाई में जो लिखे होंगे, जैसे लिखे होंगे वैसे ही यहाँ आएंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ, इक्वल टू से पहले, ये जैसा यहाँ लिखा है। अब वो ऐसे रहेंगे। अब आपने गलत कर रखा है तो भाई ऐसे ही रहेंगे, बाद में सही करना, वरना मेक माइग्रेशन चलाना फिर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। हाँ बोलो, हो गया? इतना हो गया सबका? नहीं क्या हो गया भाई? एरर आ रही है, पढ़ो एरर। कोई बताएगा इस एरर का मतलब क्या है? कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल प्रोडक्ट वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू। लाइन नंबर 12 शॉपसी व्यूज डॉट पी वाई, लाइन नंबर 12 चेक करो भाई। लाइन नंबर 12 क्या यूज कर रहे हो? एल्स वाली कंडीशन कहाँ है भाई? भाई सेम एरर है। एरर सेम नहीं आ रहा, गलत टाइप कर रहे हो भाई साहब। ये जरा पढ़ना, ये एल्स के अंदर है या बाहर है? सर मैंने तो अंदर डाला है। इतना बड़ा बड़ा भी भाई जूम कर दूं? क्या? ये लाइन बस एल्स के अंदर है, ध्यान रखना। बाकी सब कुछ बाहर है ये सारा। कभी इसको भी एल्स के अंदर कर दो, सही टाइप करो भाई। क्या एरर आ रही है? नहीं सर इसके अंदर ही तो अंदर है। क्या यहाँ प्रोडक्ट से लिख रहे हो, यहाँ प्रोडक्ट लिख रहे हो, क्यों भाई अलग अलग क्यों लिख रहे हो? फिर वहाँ ही प्रोडक्ट्स करो, यहाँ पे यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स करो। मैं बोल रहा हूँ या तो मेरा जैसा लिखो या फिर अपने हिसाब से लिख रहे हो तो फिर उसी हिसाब से लिखो। हो गया पक्का? 4 दिन क्लास मिस कर रहे तो आ गया। थे। ये फिल्टर करके देखो, चल रहे फिल्टर ही नहीं चल रहे। वो देखो आ गया से क्या मतलब है? फिल्टर करके देखो प्रोडक्ट्स। चलो भाई अभी एक और काम करना है इंपॉर्टेंट। अभी तो हमने लॉगिन भी नहीं किया। हमने ईमेल साइन अप तो करा लिया, लॉगिन तो करके ही नहीं देखा अभी तक। साइन अप हो गया ना, तो उससे आगे लॉगिन वाला कर लो ना। ईमेल लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो, लॉगिन पे जब क्लिक किया था तो उस पर फॉर्म आ गया था ईमेल और पासवर्ड वाला, आ गया ना? वो सेट कर लिया ना? सबका है? फॉर्म आ गया था? क्यों? मैंने बोला था ना कि लॉगिन वाले पे ईमेल और पासवर्ड वाला लगा लेना। ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा, करिए बैठ के। प्रोडक्ट नहीं आ रहे भाई साहब। चलो अपने थोड़ा सा जगह दे भाई, गरीबों का भी सामान है। ये सारी चेयर आप ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो। सब लोग ऐसी चेयर छोड़ के चले जाते हो भाई। आप लैपटॉप यूज कर रहे हो चेयर पे रख के, तो कम से कम उसे घुमा के चले जाओ। सब लोगों का यही हाल है। मैंने कल अभिषेक को देखा था, भाग गया था। मैं तो सबको देखता हूँ, वहाँ पे बैठे थे मान अरे मेरा कुछ नहीं चल रहा। मेरा चल रहा। मेरा नहीं चल रहा। ये क्या है? अरे थोड़ा सीखो यार टेबल नेम क्या है? किससे? हमसे।
क्या करना था बातों में लगा के बता दिया मुझे क्या करना था अरे मेरा खुद भी यूज नहीं चल रहा पूरा कॉपी करने में जब आपने अपना पूरा क्लिक किया तो दोबारा इसमें अरे मेरा चलने दे पहले क्या नेट चला 20 रुपए लगेंगे क्या हो गया कौन है पापा क्या भेजे वीडियो कॉल वीडियो कॉल उठा के कहना पापा क्लास में जरा देखो भाई डीपी हट जाए तो लोग ये क्यों मुझे लगता है क्या हुआ भाई क्या कैसे बाबू नाराज हो गया प्रोडक्ट ऐड कर दिए भाई वो गलती से हट गया मुझसे लगा रहे थे वो लगी नहीं बहुत एंड ब्लॉक भाई इसमें एंड ब्लॉकिंग होती है एंड को आपने कहीं बंद नहीं किया है एंड को उसमें देखो इंडेक्स डॉट हाँ सेट यूजर चल रहा है अभी चल रहा है इसका भी चल रहा है सेट किसी का भी चल रहा है सेट यहाँ पर क्या लिख रहे हो पासवर्ड मुझे क्या पता सेट पासवर्ड क्या सेट की का नाम है प्रोडक्ट सेट यूजर यहाँ पर वेब यूजर 8965 में लाइन नंबर 20 सही है यहाँ पर क्या लिख रहे हो की का नाम 8965 इसका फिल्टर नहीं हो रहा एक्टिवेट है यूज एक्टिवेट है पहले पेपर तो लाओ तब फिल्टर वहाँ पर की का नाम देखो की का नाम आपके क्या है की पहले पेपर की तो का लाओ है डिक्शनरी का है तब तो फिल्टर लगाओ तब तो फिल्टर लगाओ ये क्या है? हाँ सही है एस करो इसको चलाओ चलेगा फिल्टर नहीं हुए मेरे पैरेंट्स भेजेगी वहाँ पर जाओ ये नाइन वहाँ पर जाओ ऊपर जाओ सी ऊपर जाओ कंप्लेन करने जाते हैं मुझे उसका नेट चल रहा है हमारे कहीं एचएल में को क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन मार्क कैटेगरी आईडी इक्वल टू आईडी स्पेस मत देना एंटर आईडी स्पेलिंग भाई स्पेलिंग एरर किसका एरर आ रहा है सर मेरा फिल्टर नहीं हो रहा इतना लिखने के बाद भी एरर आ रहा है सर ये देखो क्या है ना हमने तो कहीं भी लगाया दवाई क्या ये आ रहा है मैडम ये अलग अलग लाइनों में क्यों लिखा है मैडम वो वर्ड रहता है वो एक लाइन में लिखा हुआ है सारा ये सारा एक लाइन में लिखा हुआ है और क्या ये तो परफेक्ट अरे मेरा मेरा ये कहाँ लिखा है जी बस मेरा इंटरफेस कल वाला है एक मिनट से कॉल मेरे को देख कैसा आ रहा है मेरे को तो ये भी नहीं आ रहा एक लाइन में भी नहीं आ रही ये वाली लाइनें कहाँ लिखी है कट करो यहाँ से सारी लाइनें मतलब आ रहे हैं तीनों लाइनें कट करो सर मेरा फिल्टर नहीं हो रहा सर फिल्टर नहीं हो रहा मेरा सबका एरर सॉल्व हुआ एक एक करके जी लाओ दिखाओ घुमाओ सिस्टम क्या एरर आ रहा है सर एरर कुछ नहीं आ रहा मेरे में तो बस फिल्टर नहीं हो रहा हाँ फिल्टर नहीं हो रहा कैटेगरी एच ये वाली लाइन लिख दी भाई HTML में ये लाइन लिख दी कौन सी वाली ये वाली हाँ सर अरे यार आप सब लोग सेम गलती क्यों कर रहे हो ऊपर आओ ऊपर उसमें क्या करो मेक माइग्रेशन प्रोडक्ट ऐड कर दिया आपने एडमिन पे प्रोडक्ट ऐड करो वहाँ पे तभी तो शो होंगे एक मिनट चलो अभी एक मिनट तो सुपर तो कर लो पीले खड़े नीले सारे कस्टमर्स में से ये लो प्रोडक्ट ऐड कर लो एडमिन से भाई पहले मेरी एक बात सुनो सारे के सारे सर सारा भेज दूंगा अपना भी सुनो जरा ध्यान से सुनो ये गलती अब मैं किसी की सही नहीं करूंगा अपने आप से सही करना बैठ के सुनो जरा इधर देखो अच्छा ये चीज
सुनिए जरा, Yes, sir. आप लोग models.py अपनी वाली क्यों फॉलो नहीं करते हो? मेरी क्यों फॉलो करते हो models.py? ये बताओ। आप models.py को फॉलो करो भाई, आप उस पे क्लास नेम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास नेम जो बनाते हो कैपिटल के साथ बनाओ, उसको कैपिटल कैमल केस बनाओ। अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट कैपिटल P से बनाओ, अगर कैटेगरी बना रहे हो तो कैपिटल C से बनाओ। अब आपने मॉडल्स में लिखा है स्मॉल p, views.py में मैंने लिखा है कैपिटल P, तो आप क्यों लिख रहे हो वो? मैं बोल रहा हूँ models.py पे कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो। सब लोग सेम गलती कर रहे हो, सब लोग। भाई एक बात बताओ, आपने लिखा प्रोडक्ट ये डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल या फिल्टर वटेवर, यहाँ पर ये जो नेम है ये टेबल का नेम है, ये models.py में जैसा लिखा होगा वैसा लिखना है। अब मैं नहीं रिपीट करूंगा इस चीज़ को, मत सुनो कोई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा अभी। ये गलती आप लोग खुद से सही करेंगे, कितनी भी देर लगे आपको, मुझे मतलब नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, किसी ने नहीं सुना, मैं किसी का सही नहीं करूँगा, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ का, बैठो खुद से सही करो। आगे आइए, चलिए। हाँ लाओ भाई, अब फिल्टर दिखाओ, आपका फिल्टर काम नहीं कर रहा। क्या काम नहीं कर रहा फिल्टर में? कैटेगरी आईडी, ठीक है, views.py कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट कैटेगरी आईडी, ठीक है। फिल्टर काम नहीं कर रहा, कैटेगरी आईडी जा ही नहीं रही भाई। ये देखो ना, क्वेश्चन मार्क में कुछ जा ही नहीं रहा है, फिल्टर कैसे करेगा? यहाँ पर चेक करो, कहाँ चेक करोगे? ये चेक करोगे index.html में। यहाँ क्या लिख रहे हो? क्या यहाँ पर वेरिएबल नेम क्या है भाई? सर हमारा फिल्टर काम नहीं कर रहा, ब्राउज़र में आईडी जो लिस्ट है बट स्क्रीन पे नहीं शो हो रही है। एंकर टैग नहीं है क्या? Anchor है। चल क्यों नहीं रहा है? हैंग हो गया। नहीं यार, नहीं क्या कर रहा है। कैन नॉट रिजॉल्व प्रो कैटेगरी। भाई सब वही सेम गलती, सेम गलती। यहाँ पर क्या लिखा है? पी कैटेगरी। भाई अपनी models.py अपनी वाली फॉलो करो भाई, मेरी फॉलो मत करो, या तो मेरा कोड ले लो फिर। भाई मेरी models.py कॉपी करोगे तो फिर अपना वाला चेंज कर लेना, पहले ही बता रहा हूँ मैं। कुछ भी लिखो पर अपनी वाली फॉलो करो। आप लोग अपनी क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो? किसका फिल्टर काम नहीं कर रहा? सर मेरा प्रोडक्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, मेक माइग्रेशन माइग्रेट कौन चलाएगा? बस यहाँ पे ये तो चेंज हुआ है। क्यों है? क्यों चलाएगा? ऐसा बड़ा था चेंज किया तो सर फिल्टर में आईडी जो शो हो रही है। प्रोडक्ट ऐड कर दिया। कैटेगरी का है, प्रो कैटेगरी। इधर क्या लिख रहा है? प्रोडक्ट सारे पहले नहीं थे, यहाँ प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ही प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। सेम है तेरा, सेम है। एडमिट में है प्रोडक्ट यहाँ पर। सेव का बस सेव का करने से पहले इधर यहाँ पे लिख कर प्रो का पी बहुत से वाला ना कर
आस्तोस आस्तोस यस सर। क्या बात है। हो गया सबका? किसी का रह गया क्या? फिल्टर नहीं चल रहा? तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाइट विड्थ सही करो इनकी, यहाँ पर हाइट विड्थ सही कर दो इनकी। इसको छोटा करो। बेस में इसको थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी है। क्या इमेज बड़ी है क्या? हाँ इमेज बड़ी है। हाइट विड्थ सेट कर दो ना इमेज की। इमेज पे टाइप ढूंढो प्रोडक्ट्स पे। इक्वल टू का साइन कहाँ है? कैटेगरी एडिट। क्लाउड कोर्स की फीस पूछनी है। क्लाउड क्लाउड करना कि बिल्कुल अलग है। अरे मुझे नहीं करना, एक दोस्त को करना है। सबसे भाई आपको भाई इतने बोर होते हैं एक दिन उसकी क्लास नहीं है। भाई उसको ही करना पता नहीं है। जिन्होंने लॉगिन का फॉर्म नहीं लगाया, ईमेल और पासवर्ड वाला फॉर्म लगाइए जल्दी से। लाओ लाओ मेरे को दो। क्या हो गया? क्या नहीं आ रहा? प्रोडक्ट शो कर दिया है? प्रोडक्ट ऐड कर दिया उसमें? सर्वर रन है। मेक माइग्रेशन माइग्रेट। मैंने भी वो बस ये क्या तूने भी कर दोनों कर दिया। बूटस्ट्रैप से कॉपी करिए मॉडल्स में, या अपने साइन अप में लगाए थे ना ईमेल और पासवर्ड वाला कोड, वही कॉपी कर लीजिए फॉर्म टैग के अंदर। अपने प्रोडक्ट सेट करिए मैडम। अगर आपने 100 दे रखी है बिल्कुल उसको कम कर। हाँ कम कर दो, हाइट वेट सब कम कर दो, जो भी अच्छा लगता है। सबसे पहले वो तो क्या भाई देखो सुनो मेरी बात, आप लोग अगर मेरा कोड कॉपी कर रहे हो तो पहले मेरा पूरा एक बार में कोड ले लो, फिर कॉपी करके चलाते रहो। अगर अपने हिसाब से टाइप कर रहे हो तो फिर अपनी कोड को फॉलो करिए। आप लोग कोई नहीं सुन रहे हो इस बात को। मैडम मेरा टाइप नहीं कर रहे हो आप लोग। अगर मैं कैपिटल पी लिख रहा हूँ तो आप स्मॉल पी लिख रहे हो। अगर कोई मैं प्रोडक्ट्स में एस लगा रहा हूँ तो आप प्रोडक्ट में एस नहीं लगा रहे हो, और फिर लिख रहे हो एस वाला कोड, कैसे चलेगा? सर एक और मॉडल शॉट में आप ये लो भाई, मेरी models.py फॉलो कर लो। मेरी मॉडल्स बट आपने लगाया तो वही तो, क्यों नहीं लगाया? क्यों मैडम? लिंक कितनी बार बताया कि डिक्शनरी में जैसा लिखेंगे वही लिखना है? कितनी बार तो ये बात बताई है कि प्रोडक्ट का जो की रहेगा वही लिखना है। सब लोग फॉलो नहीं कर, क्या हुआ भाई? ये ऐड तो कर दिया मैंने हाँ, प्रोडक्ट ठीक के है। अंदर, हाँ। पर ये शो नहीं कर रहा है। फिर वही सेम गलती सबकी, सेम सेम सेम। सर एक बार अपना कोड दे दो। ये भाई लॉगिन मॉडल में रजिस्टर मॉडल के लोग दो तीन को जो है मॉडल वो index.html। भाई क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो बातों को? कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। आगे लॉगिन पे वो हटा देना, रेडियो हटा देना। सर इसमें साइज चेंज ही नहीं होगा इसका। क्या साइज मैंने भाई इतनी बड़ी बड़ी बोल रहा हूँ, स्क्वायर इमेजेस को डाउनलोड करो। आप इतनी बड़ी बड़ी इमेजेस डाउनलोड करो कैसे चलेगा? साइज टाइट ही होगा। इसको पिक्सल कर दो। रेडियो पे नहीं आएगी। नहीं यार बस क्या हटा दिया था। कार्ड पे लगा रखा है, कैसे चलेगा? मैं तो अपना रेडियो था। देखो देना ये देख देख ये था 37 रेडियो। ये सब हटाया कहाँ से? ये देखना फिर से 30 पिक्सल में इतना तो हटाया था। और कर हाँ,
एक बार लेवल हटा दो फिर एक लेवल हटा दो। सेट पूरा डाला ना बढ़े आगे, 11:30 हो गए, एक और काम करना है अभी। ये भी था लॉगिन का फॉर्म लगा रखा है सबने? नहीं लगाई, सब कॉपी कर लिए, कहाँ भी लगाई? रुकिए रुकिए रुकिए, होते क्या कोशिश करिए नेट कनेक्ट करने की। सेट वो उसका नहीं डाउनलोड कर लिया ये डीपी तो डाला ना वो फॉर्मेट मारते हैं फॉर्मेट में दोबारा मैं दे रहा हूँ कोड, 1 मिनट रुक जाओ। सिर्फ फॉर्म का दे दो। हाँ फॉर्म का दे। चलो मुझे मॉडल स्टार्ट किया आपका models.py कौन सा? आप models.py, 1 मिनट। पूरा ले लो। ये कि इनफैक्ट लोग ये सेटिंग इसमें आपको लगे ये ना ये तो है मॉडल को ये चिड्डी की वाला काम है सही पर मैंने 3 भी बोला था देख रहे सर मेरे से पहले हो गया नेट नीचे ना इसको कनेक्ट करो नेट कनेक्ट हो तो इसका नाम वगैरह चेंज करना है एक बार। अभी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अंदर क्यों मेरा भी चल रहा है नेट कनेक्ट करो जल्दी से। सर बस दे दो कर दिया कोड शेयर ओपन करो। सर पूरे कॉपी करके दे दो आप। क्या ये base.html? हाँ सर जिसका जो है एरर होगा वो ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? उन्होंने अपने हिसाब से models.py में कोड किया हुआ है, views.py में कोड किया हुआ है, कैसे ही हो जाएगा? तो मेरे फोन से कनेक्ट कर कोड शेयर ओपन करो और लिंक है कैपिटल Q कैपिटल क्यू ये नहीं टच आएगा स्लैश करके लगा। कैपिटल Q, 1 मिनट बता रहा हूँ। हाँ स्लैश लगा के कैपिटल Q, स्मॉल n, कैपिटल D, 6, एक लगा के J, कनेक्ट हो गया कैपिटल W, ये छोटी है। सब स्मॉल कैपिटल में। कितना भी दबाना आग बार नहीं के बंद दबा दो एक मिनट कॉपी मत करो, रुको, थोड़ा चेंज करने दो। मेरा तो हो गया अब करो कॉपी। मेरा तो हो गया और मेरे को थोड़ी सर मुझे भी करना, मेरा एस नहीं है, कॉपी करो। लगा रखा है, लॉगिन पे फॉर्म आता है, लॉगिन पे बटन पे जब क्लिक करते हो, यहाँ पे जब क्लिक करते हो ये आता है। मैंने सेव नहीं किया, 1 सेकेंड। ये आता है। मेरे को मैसेज नहीं आ रहा हाँ तो लगाओ। कहाँ लगाओगे? पहले कॉपी करो। सर। कहाँ लगाना?
लॉगिन के मॉडल बॉडी को ढूंढो जो डॉट डॉट लग रहे होंगे। मॉडल बॉडी के बीच में 3 डॉट लगे। हाँ, उसमें ये पेस्ट कर दो। हाँ? लॉगिन वाला है ना, लॉगिन वाले में लगाओगे ना। हो गया? जिनका हो गया है समझ रहे सर। 2-3 दिन मिस करोगे ऐसे ही रहेगा काम। नहीं सर, मेरा तो वो था, मैं एग्जाम कराने गया था भाई को। अच्छा, दुआ में। क्या था मैडम? ऑनलाइन अटेंड कर लिया करो, वीडियो को कर लिया करो। कम से कम जिस दिन क्लास में आते हो एक दिन पीछे का कंप्लीट करके लाया अभी करो। सर देख लेता हूँ, सर वो ये रहा था ना, सुबह दिखाया था जो कल राइट क्लास कर लेता राइट बटन भी काम नहीं कर रहा है, कर रहा है। कौन सा बटन? राइट बटन कहाँ है? माउस लेके घूमा करो। हाँ, माउस लेना पड़ेगा, तो ये काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए छोड़ रहा है। सर हो गया कॉपी पेपर। सबका हो गया? लॉगिन वाला फॉर्म था ना, लॉगिन में मॉडल बॉडी होगा, डॉट डॉट लग रहे होंगे 3 उसकी जगह पर। बेस डॉट एचटीएमएल। हाँ, बेस डॉट HTML। नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है? सर अब रन तो करना नहीं। कंट्रोल एस करके चेक करो, आ रहा है नहीं आ रहा? अरे डेस्कटॉप आ रहा है, मेरे को से कनेक्ट कर लो। अरे मेरा ही लैपटॉप को हॉटस्पॉट है ना, उससे कनेक्ट कर लो। हो गया? आ गया सर। अरे इनमें आपस में कनेक्ट कर लो ना आप लोग। आ गया ना? ठीक है। सर मेरा नेट चल रहा है, सैप यूज कर दूँ उसके से चलेंगे। मेरा सैप यूजर भी चल। ओ भाई डिस्कनेक्ट। हां कनेक्ट हो। अब सुनो, करो, वाईफाई में जाऊँ। जिनका हो गया है ये लैपटॉप आ रहा है ना, क्या करोगे? URL बनेगा, पासवर्ड 8 बार। पहले फंक्शन बनाओ लॉगिन के नाम से, स्मॉल l रखना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सर क्लास में जाके कैपिटल। क्लास नेम कभी भी बनेगा कैपिटल बनेगा। डेफ फंक्शंस बनाओगे हमेशा स्मॉल बनाओ, लॉगिन के नाम से फंक्शन, और उसके अंदर पास लिख देना। सर कौन से आपका वो क्या आ रहा है? क्या? नंबर जो आता है ना, कैपिटल Q, एक मिनट बताता हूँ। क्या मॉडल की चित्र? कैपिटल Q ND6JW। सर आप क्या बता रहे हो? फंक्शन बनाओ व्यूज के अंदर। लॉगिन सीखना है आज, लॉगिन करेंगे। हाँ, लॉगिन के नाम से और पास लिख देना वहाँ पे, और फिर URL बनाओ लॉगिन के नाम से ही। सर इसको कॉपी करो। मैडम लॉगिन फॉर्म था ना, लॉगिन फॉर्म में मॉडल बॉडी था ना, वहाँ पर डॉट डॉट होंगे, वहाँ पर पेस्ट करना है। base.html। हाँ, बेस डॉट HTML। सर इसमें अंदर क्या डालूंगा? सर इसके अंदर पास 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 डालना। फंक्शन, अरे भाई views.py में आओ, यहाँ पर लास्ट में एक नया फंक्शन बनेगा, डेफ लॉगिन रिक्वेस्ट। गेट से बनेगा इस बार से लॉगिन तो। बनाते हैं अभी। ये मॉडल बॉडी। यहाँ लिख दो पास फिलहाल। हो गया? URL बनाओ इसका एक, .html नहीं, सिर्फ नाम रखना है। urls.py में जाओ, एप्लीकेशन के, इसी को कॉपी पेस्ट करो, बस नाम चेंज कर दो, लॉगिन, फंक्शन का नाम लॉगिन, पाथ लॉगिन। ये सही है सर, उसमें जाके मतलब URL भी बनानी पड़ती है, तो जाकर काम भी पूरा होता है। कहाँ पर? जैसे base.html टैग जैसे बनाया है। हाँ, तो बेस डॉट इंडेक्स इसीलिए फ़ायदा है ना भाई, कोड रीयूज हो रहा है। अभी तो कुछ किया ही नहीं है हमने, आधे से ज़्यादा अभी तो मेन लॉजिक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी तो यहीं अटके पड़े हैं कि अच्छा आएगा कहाँ, पेस्ट करना है, कहाँ चलना है। मैडम इस हिसाब से मुझे लग रहा है महीना, 2 महीना, 4 महीना लग जाएगा। अभी तक इतना जो कराया है ना, पूरा पूरा आपका जो वीडियो को मर्ज करके 1 घंटे का होगा। 1 घंटे का भी नहीं है भाई, हाँ, मुश्किल से आधे घंटे का वीडियो नहीं है। पूरा का पूरा सर एक वीडियो को मर्ज कर दूंगा ना। हाँ तो ऑब्वियसली हो जाएगा मर्ज। अपलोड टू में दिक्कत है यहाँ, कुछ नहीं बनाना मॉडल में। नीचे होगा अपलोड करके। एट्रीब्यूट भाई
कहाँ बना रहे हो, बाहर बनते हैं फंक्शन। views.py में ये फंक्शन बन गया सबका, यस सर। सबका बन गया। ये फंक्शन बना दिया views.py में, बाहर बनाना है ये फंक्शन, कभी इसी के अंदर बना दो। दो क्लास में सर। भाई होंगी, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, कोई कुछ करते ही नहीं हो। हो गया, लिखो। क्या? रुको यार, सबका होने दो। अब समझो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद लिखते रहना। रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट हाँ, मेरे से प्रकार से कोड लिखो। आ रहा है ना, सारा आ रहा है। हाँ ये आ गया होगा इतना टैब 9 नहीं तो सर ये आ रहा है पूरा। क्या क्या दे रहा है? नहीं भाई, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे हम। यूज़ करना चाहिए पर हम नहीं, अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही समझ में नहीं आता लोगों को, तो ये क्या समझ में आएगा। ये सर आपने कब लिख दिया? अभी मत लिखो, रुको समझ लो। इसके पहले सर आप मॉडल बना लो। ये सर आपने कवर तो सही है सेटिंग्स हाँ? आपने अभी देखा वो चेंज हो गया। हाँ बस, अब रुक जाओ, अब थम जाओ, लिखते रहना बाद में। अब समझो हम लोग क्या कर रहे हैं, सर बाद में ध्यान से समझना। हमने base.html में जो कोड अभी कॉपी पेस्ट मैंने आपको दिया है, उसमें नेम क्या रखा है, ईमेल आईडी, और नेम क्या रखा है, पासवर्ड। views.py में हमने फंक्शन बनाया लॉगिन के नाम से, स्मॉल l है, यहाँ पर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड। अब बात समझो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट, समझो जरा यहाँ पर। मैं अगर आपसे पूछूं लॉगिन सिस्टम वर्क कैसे करता है, तो आप लोग क्या कहोगे? सर जो साइन अप में जाके ना डेटाबेस में जाके चेक करता है, हाँ, ईमेल आईडी और पासवर्ड जाके मैच करेगा, तब जाके उसमें जाके लॉगिन कर देगा सर। समझो जरा आप इसको, देख लो भाई, नहीं देखोगे वीडियो देखना। फिर आपने साइन अप का फॉर्म बनाया, उसमें आपने जब इंफॉर्मेशन फिल कर दी, साइन अप पे पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड जो भी आपका था पासवर्ड, ठीक है, आपकी ईमेल भी स्टोर हो गई और पासवर्ड भी स्टोर हो गया। अब मुझे करना है लॉगिन, तो मुझे बताओ डेटा, ये तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए काम किया था, यस सर। अब हमें लॉगिन पे क्या करना है, फैच करने वाला काम करना है। Yes. अगर कोई पर्सन लॉगिन नहीं है, ध्यान से बनना इस बात को, लॉगिन मतलब तो सब कुछ दिख रहा है तो ठीक है, बट अगर लॉगिन हो गया तो उसे क्या क्या दिखाई देता है, प्रोफाइल अपने अकाउंट की डिटेल्स है, अपने अकाउंट की डिटेल्स और उसने अपने में सेट कर रखा है। ठीक है। और सर उसका नाम, अब एक चीज़ समझो, जब आप एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो क्या दोबारा से साइन अप का ऑप्शन दिखता है? नहीं दिखता। पहली चीज़, क्या दोबारा से लॉगिन का ऑप्शन दिखता है? क्या दिखेगा उसकी जगह? यूजर प्रोफाइल और लोगो। लॉग आउट। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जब हम फैच करेंगे, अगर मैं ईमेल रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ और आप ईमेल डाल रहे हो तो क्या होगा? ईमेल डजंट एग्जिस्ट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ईमेल एग्जिस्ट है बट पासवर्ड आप लोग गलत डाल रहे हो, तो रॉन्ग पासवर्ड। बात समझना, दो चीज़ें हैं। अगर ईमेल नहीं है तो ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ईमेल है और पासवर्ड गलत डाल रहे हो तो पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही चलता है ना आपका लॉगिन सिस्टम, तो यही यूज़ करना है हमको भी। ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सब तो सेम रहेगा। मैंने कहा अगर, ये पहले फैच करते हैं, मैंने कहा ईमेल आईडी, मैंने पोस्ट ले लिया क्या, पोस्ट गेट, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। आप मत लिखो, पहले देख लो, कोई मत लिखो, फिर पूछोगे सर क्या कर दिया क्या कर दिया, पहले देख लो। मैंने कहा ईमेल अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, मुझे मॉडल से फैच करना है, मेरे मॉडल का नाम क्या था, साइन अप। भाई फिर से बोल रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा इसके बाद, models.py में क्या नाम लिखा है क्लास का, ये आपको अपना मॉडल्स फॉलो करना है, मेरा नहीं। मैं पहले ही बता रहा हूँ इस बात को, गलती करोगे मैं नहीं सही करूँगा किसी का। models.py में जैसा नाम लिखा है मैंने views.py में वैसा ही नाम लिख दिया, साइन अप डॉट ऑब्जेक्ट्स। अब हमने तीसरा मेथड आता है, हमने देखा ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, एक आता है ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। गेट क्या कहता है कि अगर ईमेल एग्जिस्ट करती है तो ही वैल्यू मैं आपको दूंगा, अगर नहीं है तो मैं आपको वैल्यू नहीं दूंगा, सिंपल। तो मैंने कहा
अब गेट में पहला पैरामीटर क्या होगा, मॉडल्स डॉट पी वाई में जो ईमेल नाम का कॉलम है आपके पास, इक्वल टू, ये किससे मैच करेगा, आपके इस वाली ईमेल से। ठीक है, हमने कहा अगर ये ईमेल आईडी मिली, ये वाला ईमेल आईडी, अब मैं इसको ट्राई कैच के अंदर डाल सकता हूं, पर अभी नहीं डाल रहा हूं, मैं डायरेक्टली चला रहा हूं। अगर ये मिलता है इफ, तो पूरा का पूरा लॉगिन सक्सेसफुल, इनवैलिड क्रेडेंशियल, ब्ला ब्ला। बट इफ चेक पासवर्ड, चेक पासवर्ड क्या करेगा, पासवर्ड को चेक करेगा। कौन से पासवर्ड से चेक करेगा, जो उस ईमेल आईडी से एसोसिएटेड पासवर्ड होगा आपका। ठीक है, और एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम ट्राई और उसके अंदर डाल देते हैं इसको कोड, क्योंकि एरर दे सकता है। एक्सेप्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स की जगह पर ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चेक करते हैं इसको एक बार रन करके और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या एरर्स आ सकती है और क्या क्या चलेगा। ठीक है, रन करते हैं इसको, रिफ्रेश किया मैंने इसको। मेरे पास रजिस्टर में एक नया रजिस्टर कर लेता हूँ। मेरे पास रजिस्टर है कोई पर्सन, ये रजिस्टर है मेरे पास शायद, ये अच्छा, ये डिलीट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं नया रजिस्टर कर रहा हूँ एक। ठीक है, देखो मैंने रजिस्टर किया, लास्ट नेम डाला, ईमेल डाली मैंने कोई भी, पासवर्ड मेरा है ABC, ध्यान रखना 1 2 3 मैंने मोबाइल नंबर जो भी आप डाल रहे हैं, और साइन इन पर क्लिक कर दिया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। डेटाबेस में अगर आप चेक करोगे, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, तो अब अगर आप पासवर्ड देखोगे तो आपको एनक्रिप्टेड दिखाई देगा। ठीक है ना, वो मेक पासवर्ड की वजह से हुआ। अब लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन करते हैं। मैंने पहले क्या किया, ईमेल आईडी ही गलत डाल दी जो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, मैं ईमेल आईडी ही गलत डाल रहा हूँ, पासवर्ड से कोई मतलब ही नहीं है अगर ईमेल आईडी ही नहीं है तो। लॉगिन किया, ओके, रिडायरेक्ट हुआ हमारा कोड, क्योंकि हमें कोई वैल्यू नहीं मिली यहाँ पर। अब चेक करते हैं क्या वैल्यू नहीं मिली। ओके, मैंने URL नहीं दिया, आई थिंक कहाँ गया, base.html। base.html में जो फॉर्म का एक्शन था, इस एक्शन में हमें उस फंक्शन को भी तो कॉल करना है ना, तो URL और URL में क्या आएगा, जो आपने urls.py में ये वाला नाम रखा है। ठीक है ना, यहाँ पर जो नाम रखा है यही वाला यहाँ पर आएगा, तभी तो कॉल होगा। Ctrl+S किया मैंने इसको, अब चेक करते हैं। रिफ्रेश किया हमने इसको, लॉगिन किया, ईमेल आईडी कुछ भी डाल दिया हमने, इसमें पासवर्ड कुछ भी डाल दो, लॉगिन करते हैं। ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सर ये जो नया पेज पे दिखा रहे हो उसी पे सब में दिखाएंगे, सब जावास्क्रिप्ट से करेंगे भाई, रुक ऊपर जाओ, से निकल के सब करेंगे, ऊपर से आएगा, कहीं से भी दिखा देना, सेम पेज पे दिखा देना। थम जाओ, पहले इतना ही कर लो। अब ईमेल आईडी तो मैं सही डाल रहा हूँ, पर पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आया, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। बट अगर आपने पासवर्ड भी सही डाला और ईमेल आईडी भी सही डाला, तो क्या लिख के आना चाहिए आपके पास, लॉगिन। पासवर्ड यहाँ पर शो हो रहा है, इसको टाइप पासवर्ड कर लेना। ठीक है ना, HTML में जो भी आप फॉर्म कॉपी किया ना, उस पर पासवर्ड कर देना, तो लॉगिन सक्सेसफुल। एक और चीज़, यहाँ पर टाइप पासवर्ड, इसको पासवर्ड कर देते हैं। हाँ भाई, एक सेकेंड, ये कोड समझ में आया, पहले तो ये बताओ। यस सर, साइन अप कितना है? बिल्कुल साइन अप की तरह ही है। हाँ, क्योंकि इसमें 2 ही है। कोई आया है भाई, उनको क्लास का इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या, आज क्लास नहीं है। कौन है भाई, चलो लिखो इसको ढंग से। सर ये कोड भेज दो। हाँ, लिखने से अच्छा आप भेज दो। ओपन है सबका, यस सर, ओपन। ओपन है तो कॉपी करो बस।
कोड शेयर ओपन है ना सबका? Yes, sir. ये हटा दूँ पुराना वाला? Yes, sir. कॉपी करो। मैडम किसी का और का कनेक्ट कर लो आप। कोई भाई ने नेट दे दो, हॉटस्पॉट ऑन कर दो भाई उसका लैपटॉप का। ऑन ही है, इनका कनेक्ट करो मैडम। सब करो। डेस्कटॉप 8 करके कुछ आ रहा होगा। चलो 5 मिनट का वेट करते हैं चलेगा, और फिर स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट का 10 लगा। मिनट सर 15 मिनट 10 मिनट तक ये कर पाएंगे। 10 मिनट बहुत, चलो ठीक है 10 मिनट। 12 बजे स्टार्ट करूँगा। इसके आगे? 8 टाइम। लॉग इन करके देख लेना पर सबके सब। आप एक काम करो ना, सर, एक आपको बार- सारा कोड चाहिए या करके देखना है? सर कोड भेज दिया, आप ये खोल दो, इंडेक्स खोल के चले जाओ। हाँ? इंडेक्स Index? फॉर्म का वो पेज मुझे एक्सेल में वो लिखना। एरर आया है। एक मिनट रुको। कोड देखना तो कोड तो सर ले रखा पहले से। ये लो भाई, ये नीचे base.html कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? और पूरा बेसिक पूरा नहीं है, फॉर्म वाला। फॉर्म वाला वो तो करवा दिया। तो वो हटा दें। ये वाली लाइन रह गई होगी, ये वाली लाइन लिख लेना। कनेक्ट नहीं होना अपने हिसाब से क्या ले रहा है? यही था ना? डेस्कटॉप 8 करके कुछ होगा। लैपटॉप होगा, लैपटॉप 8 करके होगा। लैपटॉप 80Q0। हाँ यही होगा। 1 8 टाइम्स। मैं जितना मैंने किया है ये तो जाएगा नहीं। खाने चल रहे हैं। कोड एक मिनट, जो मेरे में एरर आ रही है यार, लॉगिन में एरर आ रही है मेरे में, व्यूज में, अपने व्यूज को साइन अप को छोटा करो। ओए आस्तोस, साइन अप की स्पेलिंग छोटी करो, सबने बड़ी कॉपी करी। ठीक है भाई, ठीक है। भाई बिना देखे एरर बता देते हो, तो सर तो देख के बताते हैं। हो गया सही? नहीं हो गया या नहीं ये बता। ये अरे कहाँ हो गया? अनीता बताएगी अभी वो मार गई। मेरा खुद ही छोटा हो क्या बताएंगे। है दिक्कत साइन अप नहीं है। अरे यार हमारे समझते ही नहीं। मेरा तो सर जैसा है। तेरी भी सेम एरर आई होगी ना, इसलिए बता रहा है। साइन अप की आई थी तो बता दी वही एरर। मुझे तुम्हारा ना अपना खुद चेक कर लेते हैं। हाँ, व्यूज में कोड तो लिखना है। एक मिनट रुको, मैं ये नीचे वाला करता हूँ। ओए ओए आस्तोस, हाँ bro। ये नीचे वाला कहाँ पे पेस्ट करना है? सर फॉर्म सर ने भी बनाया लॉगिन का। अरे किसने था फॉर्म में भूल हो गया। क्या था सर का? पासवर्ड बोला तो सर लिखने के लिए लिख देना। टैक्स नॉट टैक्स लगा। मेरे कहाँ पे है? आस्तोस अरे एक मिनट रुक जा, मैं अपना लॉगिन का वो तो लगा लूँ। ऐसे मेरा भी है। नहीं, दे दे गाली दे। अरे दे दे, हमें बताओ कहाँ पे करना है ये? अरे मैं खुद ढूंढ रहा मेरा हूँ। कंप्लीट होने वाला फॉर्म किधर है भाई? अरे मैं खुद ढूंढ रहा हूँ वही। तो क्या पढ़ना है? क्या? सर नाम के लिए हमसे यार। जी यूज में तो करना है। ये वाला नीचे वाला फॉर्म पूरा फॉर्म कहाँ है? जहाँ पे अपना फॉर्म बनाना। मैं पता नहीं कहाँ पेस्ट करा था मैंने। इनपुट टैक्स इनपुट टाइप है ना। लैब बार खोल के बैठे हो। ओए क्या हर्ष, हाँ कहाँ पे ये फॉर्म है? लॉगिन में होगा ना, बेस टू टेस्ट लॉगिन में कहाँ है फॉर्म ये? लॉगिन फॉर्म डालता ईमेल, ये तो रहता ईमेल लिखे ये होगा। यहाँ पर ये बिना फॉर्म के अंदर बनाएगा। भाई जी, ओए फॉर्म ही नहीं मिल रहा यार। देखिए ना 3 डॉट ये थी ना। आस्तोस अरे यार एक मिनट में अपने तो तुम्हें सोल्व कर लूँ। एक मिनट रुक जा यार। चल मिल गया फॉर्म साले। ऐसा नहीं करेंगे। देखिए ना हो तो गया। हो गया। रजिस्टर का है। मेरा तो एरर दे रहा सीधा। अच्छा ये तुम्हारा ठीक कैसे हुआ था? कौन सा? ये नीचे वाला। तूने डी गलत कर दी। यही बेस टू टेस्ट करना। लॉगिन वाला इसमें जाओ।
बेस डॉट एचटीएमएल में क्या अरे रुक जाओ यार चल रहे हैं ऊपर ही चल रहे हैं। भाई ये हो नहीं पा रहा सर से ऊपर पूछोगे ना सर यहीं दो हाँ, कोई करेगा। एंटर मारते हैं पीछे कर दो पूरा। बस डॉट हटाना है ना। मैं तो ठीक से चल रहा है। ये डॉट हटा यहाँ पेस्ट करना बस वो। देखो ना ये कैसा आ रहा ये है ऊपर अकेला क्या है ऐसे करना वो थोड़ा सिगरेट पीता था अकेले पीता है। अबे चल बोल ये व्यूज में पेस्ट करना है, व्यूज में पेस्ट करना है तो एक मिनट बताओ तुम इस टैब Views में जाके इस पे तो टेस्ट करते व्यूज में लॉगिन वाला यहाँ पे पेस्ट कर दो बस। बस अब उसके नीचे वाला जो है ना वो इंडेक्स वाला वो यहाँ पे पेस्ट करना है फिर डॉक्यूमेंट में। ओए इधर देख ए इल्यूमिनाटी इधर देख क्या करूँ मैं कह रहा हूँ कुछ खा गया। होम एक्शन में पहले से साइन लिखा है हाँ तो सही तो है तेरा, उतनी देर से साले नहीं पिटेगा। अब हमने सर से पूछा सर मेरा है कि नहीं है चलो तुम्हें इसको चलो ऑर्डर कर अरे यार मेरा लैपटॉप ऑन रहेगा। अरे ऑन रहने दो। हाँ इनका नेट बंद हो जाएगा। चले अरे अगर बंद हो जाए तो 0044 से पासवर्ड, 0044 लैपटॉप का पासवर्ड 0044 से। अच्छा बस मेरा कोड ना दिख खराब करती हो। हाँ कहाँ यार मैं तो सोच रहा सर 4 घंटे क्लास कर रहे हैं सर ने कल क्यों बता 4 घंटे की। अरे अभिषेक आप कुछ खा के आएंगे। ओए स्लीप पे कर दे तो यही से खुल जाएगा हाँ स्लीप करते तो यहीं सो जाएगा ये। मैं तो टाइम बंद कर देता हूँ। मैं भी तभी आज मेरा वो गेम छोड़ गया मैं डायरेक्ट बंद का मतलब मतलब शट डाउन मतलब वो लीड ऑफ करना। इंग्लिश सीखो। उत्तर ये पेस्ट कहाँ बना था डेट एक तो ये रजिस्टर वाला कभी कॉपी पेस्ट करना था। बाहर आके भेज देना।